कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। अब हम पढ़ेंगे उन कन्फर्मेशन के ऊपर जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, द कैंडल्स। मेरा हाथ जो है ना बड़ा स्लो हो रहा है। देख गया मुझे तुम्हारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गई ना, नजर आ रहा है मुझे यहीं से नजर आ रहा है मुझे सारा A to Z। मजा आया, सब नजर आ रहा है। यार फोन रखने की जगह नहीं, सारा खो गया भाई। ये तुम्हारी जो चोरी है ना, ये नहीं चाहिए। जिसके डिवाइस में मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख गई, जो स्क्रीन स्ट्रक हो गई, मैं देखता हूँ आजकल स्ट्रक होने लगी। देखिए ओके, देखो ये एक्सक्लूसिव लाइव स्ट्रीम है, इसलिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर लिया करो। तुरंत हमारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बंदूकें चल जाती हैं। चलो, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कैंडलस्टिक पैटर्न्स टुडे। आज हम लोग CCPs के बारे में बात करेंगे, विच इज़ द कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक। आज लोगों को लगता होगा कि मैं डेली लाइफ पे हर बार बार ये सब चीज़ें क्यों बताता हूँ ना। देखो ये मैं चीज़ें समझा नहीं सकता आपको कि मैं क्यों बताता हूँ, बार बार क्यों रिपीट करता रहता हूँ, क्यों फ्री में बार बार इन सब चीज़ों को बताता रहता हूँ। ये आपको भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको समझ में आए। आपको जो समझ में आना चाहिए वो मुझे यहाँ समझाना है, इसके अलावा ना समझे तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, सो इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको काम की चीज़ों पर लेकर चलता हूँ। अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैं सिर्फ ऑनलाइन में बताऊँ, क्योंकि मुझे बहुत समय लग जाता है ऑनलाइन क्लासेस में। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आते हैं 2CP मॉड्यूल्स पर। अब 2CP मॉड्यूल का मतलब क्या है? 2CP मॉड्यूल का मतलब होता है दो कैंडलस्टिक पैटर्न का संगम, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सबसे बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि होती है हमारी पॉजिटिव एंगल्फिंग, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है। किसी भी रिवर्सल एरिया पे दिखेगी, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि रिवर्सल एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना स्टार्ट करो। पॉजिटिव एंगल्फिंग होती है जब आपका कोई हैमर है, हैमर के साथ एक मार्बोजू आ जाए, ठीक है। बस मार्बोजू आ जाए और उसकी विक उसकी बॉडी से बड़ी नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। बॉडी हमेशा विक से बड़ी होनी चाहिए, छोटी मोटी विक चल सकती है बट ज़्यादा बड़ी नहीं चलेगी। तो ये आपकी दोनों ग्रीन कैंडल्स होंगी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न, सबसे पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न। दूसरा आपका आता है यहाँ पर नेगेटिव एंगल्फिंग। नहीं, मैं अभी पूरी साइड का बता रहा हूँ, ये आपकी है बुलिश एंगल्फिंग। ये तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी कई सारे पार्ट आते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी कई सारे पार्ट है। जैसे पॉजिटिव एंगल्फिंग है, इसी तरीके से अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे बुलिश एंगल्फिंग सिंपल आपकी क्या होती है, एक हैंगिंग मैन होता है और एक मार्बोजू होती है। वही सेम मार्बोजू की कंडीशन रहेगी इसके अंदर भी, कि इसकी जो विक है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसकी बॉडी हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ऐसे ना आप सेफ रहोगे। पॉजिटिव एंगल्फिंग और बुलिश पॉजिटिव, और ये दोनों अलग बहुत तरीके की होती है। अभी मैं आपको बुलिश एंगल्फिंग के कई सारे टाइप्स बता, जैसे एक तो ये हो गया, एक आपकी हो गई स्पिनिंग एंगल्फिंग, दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग एंगल्फिंग, जिसमें आपका एक स्पिनिंग टॉप होता है, स्पिनिंग टॉप जैसी एंगल होती है, और फिर से एक बड़ी लंबी सी मार्बोजू इसके अंदर आ जाती है, फिर इसके अंदर। और ध्यान रखना ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझाया, लो ब्रेक नहीं होती है, इस लो है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर एंगल्फिंग का मतलब ही खत्म हो गया, फिर एंगल्फिंग का मतलब ही खत्म हो गया भाई। कुछ लोगों को थोड़ी सी कलवली मच रही है मेरी लाइफ पे पढ़ाने से। तो भाई देखो ऐसा है, ओवर स्मार्ट ट्रेडर हैं हम, ट्रेडर नहीं, पहली बात तो ओवर स्मार्ट तो बहुत, तुम भाई ओवर स्मार्ट बोलो, PNL मांगो ना मांगो, मेरा फिर भी पैसा नहीं हो, ठीक है। हमारे कहने ना कहने कुछ होने वाला तो है नहीं कि मैं सब कुछ दिखाने लग जाऊँ। दूसरा आपके सामने होता है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से आपकी इस तरीके से आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आपका एरिया बन रहा है, ओके। सिंपल स्टेप, बेस्ट। तो दिस इज कॉल्ड ए शूटिंग एंगल्फिंग। इसे आप अपना नाम दे सकते हो आप, मतलब मैंने इसको कोई नाम वगैरह नहीं दिया, मैं सब इन सबको बुलिश एंगल्फिंग ही बोलता हूँ। आप अपने अपने नाम को दे सकते हो, होते सब सेम, बस स्टार्टिंग के कैंडल की शेप डिफरेंट होती है, तो कभी कंफ्यूजन, इसलिए मैंने सारे के सारे बता। अब एक और है, अब आती है कभी कभी आपके सामने कुछ ऐसी कैंडल आती है जिनमें बॉडी बहुत कम होती है, जैसे कभी कभी आपके सामने ऐसी आ सकती है, ठीक है। लेट्स से इस तरीके से कैंडल आ जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस देखना है कि ऊपर और नीचे की विक का साइज कितना है। उसके बाद अगर है तो आप इसे डोजी एंगल्फिंग भी कह सकते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर लो क्रॉस नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग कैंडल का। इस कैंडल का लो क्रॉस नहीं होना चाहिए, स्वीप नहीं करनी है पहले, ये सिंपल चीज, ये इंटरनल कैंडल में स्वीप नहीं होनी चाहिए। बुलिश एंगल्फिंग समझ में आ गई सभी को? गॉट इट। बुलिश एंगल्फिंग का ही एक पार्ट है जिसको मैंने अपनी साइड से क्रिएट किया था, बहुत समय पहले की बात है, जब मैं मार्केट में था। मेरे सामने एक बहुत चमत्कारी रूप हुआ तो इसके अंदर मुझे पता लगा इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग। ये वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट आती है, बट ये आती बहुत कम है, इसलिए इसको फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसको भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने इसे लाइव स्ट्रीम पे बहुत यूज किया है, आप भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है, इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग होती है जब एक बड़ी रेड कलर की मार्बोज होती है। ध्यान सुनना मैंने क्या बोला, रेड मार्बोज होती है और उसकी ऊपर की विक से कोई मतलब नहीं होता है, इसकी हमेशा नीचे की विक से मतलब होता है, ओके। इसकी नीचे की विक हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, बस मैंने क्या बोला, एवरेज साइज होना चाहिए, जैसे मैंने बनाया हुआ है। और इसके बाद जो कैंडल है वो नीचे ग्रीन, ग्रीन की बॉडी हमेशा छोटी होनी चाहिए, ऊपर की विक से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो क्रॉस करना करे सेपरेट होता है, लेकिन नीचे भी हमेशा इससे छोटी होनी चाहिए। दैट इज हाउ ए इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग वर्क्स, सिंपल। अगर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए तो कुछ नहीं करना, इसके हाई के ऊपर एक लाइन लगानी है और फिर वेट करना है इसका कोई कनेक्टिविटी थोड़ी सी ऐसे होता है, ठीक है। अब यहाँ तक जाने के लिए अब मैंने मैं इसको क्यों कनेक्ट करूँ, उसको बाद में क्यों लेकर आना, क्योंकि अगर आप इसको लगाओगे तो इससे आपके स्टॉप लॉस का साइज बड़ा हो जाएगा। इतनी बड़ी कैंडल आएगी, लेट्स से मैं आपसे करूँ भाई, साइज बड़ा हो जाएगा। अरे ये क्या बना दिया मैंने, ये देखो बड़ा हो गया ना साइज आपका।
जब हमें पता है कि इन्वर्स बेस बुलिश एंगल्फिंग है तो उसमें क्यों ना यूज करूँ इसको डायरेक्ट, फिर मेरी जो एंट्री है वो यहीं लगेगी ना इस जगह पर, मेरा स्टॉप लॉस लगेगा यहाँ पर, आई मुझे एंट्री यहाँ करनी पड़ेगी, फिर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा। तो अगर पॉजिटिव एंगल्फिंग बनने से पहले अगर ये कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, इट मींस ये तब भी सेम कैरेक्टरिस्टिक में काम करेगी। समझ में आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इससे सिंपल लैंग्वेज में नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। 100 बार मार्केट में देखना तो समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अभी मैं कुछ एग्जांपल आपको लाइव स्ट्रीम पे बता दूंगा, ठीक है, करते हुए तो आप इजीली समझ जाओगे। ओके, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, ये जो लाइन है बस ये चीज़, यू कैन मैच इट विद ए पॉजिटिव, यानी कि आप इसे इनसाइड बार भी कह सकते हो, बट उसमें बहुत अलग 90% लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि ये एक बुलिश हैरामी का पार्ट है, बट बुलिश हैरामी ऐसी नहीं होती है, उसके बारे में आपको आगे बताऊँ क्यों नहीं होती, क्योंकि वो गैप मार्केट में बनती है, वो इन मार्केट में नहीं बनती। यहाँ पर मैंने ध्यान सुनो, जहाँ से क्लोज हुई है वहीं से ओपन करी है, ओपन एंड क्लोज प्राइस आधा सेम। अगर ओपन एंड क्लोज प्राइस सेम नहीं है उस केस में आप उसको नाम चेंज करके बुलिश हैरामी कह सकते हो। यानी कि कैंडल यहाँ है, लेट से अगली कैंडल आपकी ऐसे ओपन हुई, ध्यान से देखो, तो ये उन मार्केट्स में ओपन होती है जहाँ पर गैप में कैंडल्स ओपन हो, जैसे आपकी स्टॉक मार्केट्स है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी, इन सब में, तो वहाँ पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्फिंग नहीं कह सकते, आप वहाँ पर सिंपली बस एक ही चीज़ कह सकते हो, दैट इज ए सिंपल। क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा पानी पी लिया मैं, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़ता है। ये समझ में आ जाएगा आज बुलिश एंगल्फिंग मतलब 2CP मॉड्यूल में जो पॉजिटिव पार्ट है वो समझ में आ जाएगा। देखो मैं पूरा डिटेल में नहीं बता सकता, इतना समय नहीं होता मेरे पास, ठीक है। पूरा डिटेल में अगर समझना है तो फिर टाइम देना पड़ेगा आपको अच्छा खासा, या तो ऑनलाइन क्लास में आ जाओ या फिर टाइम देना पड़ेगा। पुरानी स्ट्रीम देख सकते हो, स्ट्रीम मुझे याद नहीं कौन सी, बट जिस स्ट्रीम में मैंने बताया शायद अक्टूबर की पिछले साल की 2024 की अक्टूबर की स्ट्रीम में मैंने पूरा डिटेल में समझाया, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वही चीज़ है जो मैंने कल बताया, या तो इन्फॉर्मेशन या फिर स्ट्रेटेजी, अभी मैं मिडल पार्ट पे काम कर रहा हूँ, मिडल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी स्ट्रेटेजी। चलो, तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इन्वर्स बेस एंगल्फिंग में, यही एग्जांपल और कुछ नहीं, क्योंकि ऊपर मैटर नहीं करता, ऊपर की इसकी बॉडी बड़ी होनी चाहिए, इसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए, इसकी विक बड़ी होनी चाहिए, इसकी विक छोटी होनी चाहिए, सिंपल स्टेट, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव एंगल्फिंग की डिटेलिंग के पास, ठीक है। हेलो, तो यहाँ पर इसमें और भी शेप्स होती है, जैसे इसके अंदर भी हम लोग बना सकते हैं थोड़ी सी स्पिनिंग वाली, यानी कि इस तरीके से हम लोग स्पिनिंग भी बना सकते हैं। देखो ये उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स में से है जिनमें एसएल थोड़ा बड़ा हो जाता है, बट इसमें आप ज़्यादा बड़ा आरआर नहीं निकाल सकते। इसमें एवरेज 1:2 मैक्स, 1:2, 1.7, 1:2.5 मैक्स, इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि यार इतना बड़ा हो जाता है ना, क्योंकि पॉजिटिव पैटर्न में हमेशा कैंडल ऊपर क्लोज होती है। जब बुलिश एंगल्फिंग होती है तो राइट कैंडल थोड़ी सी कैंडल नीचे शिफ्ट हो जाती है, मार्बल थोड़ी शिफ्ट हो जाती है, इसमें शिफ्ट नहीं होती, तो वहीं से ऊपर चली जाती है। तो आप देखो साइज कितना बड़ा है, इसका साइज कितना है और इसका साइज कितना है, इट मैटर्स। नेक्स्ट कैंडल है आपके सामने इन्वर्टेड एंगल्फिंग, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड पॉजिटिव एंगल्फिंग। बाकी आपके ऊपर आपको नाम कौन सा रखना है, बट लो क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो जब भी इन्वर्टेड नंबर आएगी आप यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया? अब ये मत कह देना कोई कि ये किस मार्केट में काम करती है, चुपचाप स्ट्रीम एग्जिट कर देना। अगर माइंड में ऐसा सवाल आ रहा था, किसी ने भी मुझसे पूछा कि ये इंडियन मार्केट में काम करती है, तो चुपचाप लाइव स्ट्रीम एग्जिट कर देना, ठीक है, क्योंकि वहाँ कैंडल नहीं बनती है तो वहाँ काम नहीं करेगी। तो भाई ये है देखो पॉजिटिव साइड का सबसे बेस्ट वे। ये 2CP मॉड्यूल है जिसके अंदर हमें दो कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आती है। जब हम दो कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं तो ये मैक्सिमम टाइम आपको नजर आएगी, इससे पीछे जो कैंडल है उसे आप कंबाइन कर दोगे तो आपके सामने 3CP बन जाएगा। तो वो एक अलग चीज हो जाएगी, वो तो एक मॉर्निंग वो स्टार्स बन जाते हैं, स्टार होते हैं ना, स्टार बन जाते हैं, जैसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, रेनिंग स्टार, ग्रीन ग्लू, लावा, चलो वो तो बहुत पुरानी चीज़ है, ठीक है। वो तो आधे लोगों को याद नहीं होगा ग्रीन ग्लू क्या है, ठीक है, बट जिनको याद है तो वो जनरली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है आपके सामने, अब हम थोड़ा सा नेगेटिव साइड के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा पॉजिटिव साइड होगा ना भाई, अब हम लोग नेगेटिव साइड के बारे में बात करते हैं। लेट्स से अभी हम लोग बात करते हैं बियरिश एंगल्फिंग के बारे में, ठीक है। अब बेयरिश एंगल्फिंग भी बिल्कुल सेम ऐसी होती है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बुलिश एंगल्फिंग का थोड़ा सा, चलो मैं पहले इसे भी कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद फिर चार्ट पे लेके चलता हूँ एक साथ ही सारा का सारा। तो बेयरिश एंगल्फिंग में भी दो पार्ट होते हैं अगर आप देखोगे तो, एक तो आपकी नॉर्मली इनवर्स बेयरिश एंगल्फिंग होती है, ठीक है, और एक आपकी नॉर्मल आप कह सकते हो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव एंगल्फिंग होती है, सॉरी नेगेटिव एंगल्फिंग होती है, ठीक है। एक तो इनवर्स हो गई, एक नॉर्मल हो गई आपकी, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिटेल में कर देता हूँ उसको, नॉर्मल हो गई आपकी और दूसरी आपकी नेगेटिव होगी। तो लेट्स से इनवर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर टॉप पर इमेजिन करो कि वी आर ऑन द टॉप, वी आर ऑन द रेजिस्टेंस। तो अगर हम रेजिस्टेंस में तो वहाँ पर हमें मिलेगी बड़ी सी ग्रीन कलर की मारुगुजो कैंडल, और जब हमें ग्रीन कलर की मारुगुजो कैंडल दिखेगी, ठीक है, मुझे आज भी याद है मैंने कब डिस्कवर किया था, बारिश हो रही थी बहुत तेज़, बारिश का टाइम था और मेरा पैर फिसल गया था जब मैं नीचे उतर रहा था, मेरा सर लगा था सीढ़ी पे। उसके बाद फिर मैं जैसी जगह मेरे माइंड में ये कैंडल पैटर्न सामने दिखा, क्योंकि सामने मेरे फोन में खुला हुआ था। तो ऐसे इसकी बहुत ज़्यादा खतरनाक डिस्कवरी हुई है, इस तरीके से ही होता है, ध्यान से समझो, आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर की विक बड़ी है, नीचे की विक छोटी है, इसके विक से कोई मतलब नहीं, गॉट इट, सिंपल। नेक्स्ट नॉर्मल एंगल्फिंग होती है, जहाँ पर आपकी कई तरह की कैंडल है, जैसे सबसे पहले आपके सामने आती है सबसे पॉपुलर, ध्यान रखें, हैमर के साथ, हैमर एंगल्फिंग, हैमर बेयरिश एंगल्फिंग, वन ऑफ द बेस्ट। हैमर को नीचे से मार्केट एंगल्स कर देती है रेड मार्बल्स के साथ, ठीक है। ध्यान रखना इसमें हैमर का हाई ब्रेक
हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हैमर फेल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा हैमर के साथ थोड़ा सा इशू रहता है, इसलिए हैमर को फेल कर भी देगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, हैमर को फेल कर भी देगी तब भी कोई मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने आती है इन्वर्टेड हैमर। यहाँ इसका थोड़ा सा है कि इन्वर्टेड हैमर ऊपर से फेल नहीं होना चाहिए, नीचे से होना चाहिए। मार्केट यहाँ से नीचे जाती है एंड देन फिर बाद में यहाँ से अपने आप को इस तरीके से नीचे कर देती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से नीचे कर देगी यहाँ पर उसके बाद आती है हमारे सामने नेक्स्ट एक स्पिनिंग टॉप वाला एरिया, ठीक है। ये भी एक स्पिनिंग टॉप है, ठीक है। स्पिनिंग टॉप होने के बाद हमारे पास मार्केट फिर से एक मार्बल बनाती है एंड देन ये हमारे सामने एरिया बन जाता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल बेरिश एंगल होगी जो जाती बनती है, ये कंफर्मेशन है, ठीक है। जो मैं रिवर्सल एरिया आपको क्यूएफएल के साथ समझाऊंगा उसका कंफर्मेशन है। नेक्स्ट आपके सामने आती है नेगेटिव एंगल। इसमें सिंपल है, सबसे पॉपुलर है हैंगिंग मैन। जब भी आपका हैंगिंग मैन बनता है, हैंगिंग मैन के बाद अगली कैंडल बनती है इस तरीके से, लंबी सी एक मार्बल बन जाती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेगेटिव एंगल्फिंग। यही है असली नेगेटिव एंगल्फिंग का मतलब। यही आप सोचोगे कि मैं शूटिंग स्टार के साथ बनाऊंगा, नहीं, असली नेगेटिव एंगल्फिंग का मतलब ही यही। पॉजिटिव एंगल्फिंग का मतलब होता है जब हम लोग हैमर इन्वर्टेड हैमर के साथ यूज करते हैं, तो रियल पॉजिटिव एंगल्फिंग का मतलब भी वही है, इन्वर्टेड हैमर विद ग्रीन मार्बल। यहाँ पर भी नेगेटिव एंगल्फिंग का मतलब है हैंगिंग मैन विद ग्रेड मार्बल। अब 100 बार हर एक पैटर्न को खोज के देखना, आपको पता लग जाएगा मैंने क्या बोला। पहले तो ये देखना कि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में, जैसे अभी मैं बेरिश की बात करूँ तो रेजिस्टेंस पर देखूंगा, ठीक है। मैं इनको डाल देता हूँ रेजिस्टेंस, आर का मतलब रेजिस्टेंस, टॉप की बात करूँ। उसके बाद आपके सामने आता है वही स्पिनिंग नेट सेट और उसके बाद फिर मार्केट नीचे क्लोज होती है, ठीक है, इस तरीके से। ये स्पिनिंग नेगेटिव एंगल्फिंग है। उसके बाद आपके सामने आती है शूटिंग स्टार वाली, जिसमें इस तरीके से कैंडल होती है एंड देन यू कैन इजीली यूज इट। इसकी भी कर रही है भाई, थोड़ा सा रुको 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 रुको, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें ये शूटिंग स्टार एंगल्फिंग मिल रही है, ठीक है। समझ में आया? दैट इज हाउ दीज आर द कंफर्मेशन। याद रखना यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लैंग्वेज लर्निंग है। तो अगर ये लैंग्वेज आपको समझ में आ गई देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द एंट्री, नॉट एंटी एंट्री। तो ये जो मैंने जाल से बना के आपको बताया, छोटा सा जाल है तो कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग। डिटेल में तो पूरा भर जाता है हर एक कैंडल के बारे, क्योंकि तो 2 CP है, वो जो 1 CP में आता है वो पता है, पार्शियल, टॉप वीक, लो वीक, बहुत सारी होती हैं। लेट मी सी वन, बट अभी हम लोग बहुत सिंपल लेवल पे काम कर रहे हैं तो इसलिए हमें इस पर काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके सामने उन कैंडल्स के बारे में जो आपको फेक मूव दे सकती है, और जब वो फेक मूव देंगी उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए उन फेक मूव से बचने के लिए जो मार्गोज है, सिर्फ पर्टिकुलर जो मार्गोज है उसको समझने की जरूरत है। उसको समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक 2 CP मॉड्यूल के अंदर फेक कैंडल्स के बारे में बताऊंगा। देखो, मार्केट में सबसे ज़्यादा कुछ ना करना ही सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि करके तो लॉस कर लिया आपने। तो हम ना करना ही सीखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या नहीं करना है, ये सबसे ज़्यादा सीखना होता है। दैट इज कॉल्ड द 99% पेशेंस। समझ आया? अगर 99% करके लॉस हो गया तो सोचो 99% नहीं करना है, 1% करना है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ फेक कैंडल्स के बारे में, और ये जानना बहुत जरूरी है। तो फेक सीसीपीज में जो फेक कैंडल्स हैं वो बहुत सारी आती हैं, ठीक है। उनसे बचना है। बचने के लिए मैं इसके अंदर आपको एक पुराना अपना सिद्धांत बताता हूँ। थोड़ा सा क्या कर सकते हैं हम लोग, आपको याद रखना पड़ेगा सेमी बर्न्ड कैंडल्स के बारे में। ये वर्ड याद रखना हमेशा, सेमी बर्न्ड कैंडल्स। अब सेमी बर्न्ड कैंडल्स किस तरीके से काम करती है कि कोई भी मारुगुजू है वो अपनी साइज से, जैसे नॉर्मली मैं अगर ग्रीन मारुगुजू की बात करूँ तो वो 2 तरीके से अपने आप को अनकंट्रोल कर सकती है। ध्यान सुनना, किसी भी मॉड्यूल के साथ। लेट्स से पहला मूव ऐसा है जिसमें मैं कहता हूँ आपसे, पहला मूव है जिसके अंदर वो अपने आप को इन्वर्टेड हैमर के साथ ऊपर जाना चाह रही थी, ठीक है। लेकिन क्या करा, ऊपर जाके एकदम से नीचे आ गई, ऐसे कर दिया उसने अपने आप, ठीक है। हाँ, इससे ऊपर है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसकी विक का साइज बहुत बड़ा है। जब उसकी विक का साइज बड़ा है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में तो लग रही थी, स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो मैं लेट्स से आपसे कहता हूँ कि तभी ऐसी बन रही थी, तो मैं ऐसी बन रही थी, लेकिन एकदम से प्रेशर आया, वो आधी से ज़्यादा उसकी बॉडी बर्न हुई। इसे हम लोग बोलते हैं सेमी बर्न। ऐसी कैंडल्स को अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर है मार्केट में, क्योंकि ये फेक करते हैं। सेम इसी तरीके से अगर मैं दूसरी कंडीशन बात करूँ इसकी, ये तो ऊपर से हो गई, सेम ऐसी जैसे हम ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे पास में हैमर बना है, ठीक है, नीचे बैठे हैं और उसके बाद हम लोग हैमर को देखते हैं, उसके बाद कैंडल ऐसी बन जाती है। तो ऐसे केस में भी ये कैंडल फेक मूव दे सकती है, नीचे गिर सकती है, ठीक है। सेम चीज़ आपकी रेड कैंडल के साथ भी, आपकी रेड कैंडल है ना, उसके साथ भी ऐसी सेम चीज़ है। ये रेड कैंडल्स हैं, देखो इनको हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल कहते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल होता है एक तरह से, लेकिन थोड़ा डीप में बात करेंगे तो फिर थोड़ा सा लैंग्वेज लर्निंग भी आ जाती है, वही सेम चीज़ है, ठीक है। रेड कैंडल के साथ भी सेम चीज़ है, 2 कंडीशन इसके साथ आती है दोनों साइड में, कि अगर मार्केट में ऊपर लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे एक शूटिंग स्टार दिखता है या मुझे कोई हैंगिंग मैन जैसी पैटर्न दिखता है, तो अगर मैं शूटिंग स्टार दिखता है मार्केट मेरी ऐसे आती है लेकिन वो आधी बर्न हो जाती है, ऐसे हो जाती है, तो व्हाट आई हैव टू डू, नथिंग, इग्नोर। मार्केट ऐसे आती है और फिर वो ज़्यादा बड़ी कैंडल ऐसे बनाती है, व्हाट आई हैव टू डू, जस्ट इग्नोर। आप कुछ नहीं कर सकते भाई उस केस में। तो ऐसे में वी हैव टू इग्नोर, इससे हमें बचना है। और ये सबसे ज़्यादा आती है मार्केट में। रीटेस्टिंग का वेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, रीटेस्टिंग कर लेंगे इस कैंडल को आप ऐसे जोन में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे मार्केट नीचे जाएगी, दोबारा आएगी, यहाँ दोबारा से पैटर्न बनेगा, फिर नीचे आ जाएगी, कोई इशू नहीं। यहाँ पर हम लोग दोबारा से कोई 2 CP बेरिश पैटर्न देख लेंगे, ठीक। समझ में आ गया सभी को? तो ये था गाइस आप लोगों के लिए मेरा इतनी मेहनत से बनाया हुआ आज का टॉपिक, आप देख सकते हैं दिस। ओके, समझ में आ गया सभी को? भी थोड़ा सा और छोटा कर दूँ, बोलो, पेन गिर गया, मजा आया?
थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो यार अगर पसंद आया तो। अगर मैं दुबई में बैठ के लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा और मैं 10-15 लाख की ट्रेड नहीं कर रहा ना प्रॉफिट लाइव में, तो ये मैं समझना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओके, मैं बहुत डाउन टू अर्थ ग्राउंड लेवल पर रहने वाला बंदा हूँ, तो मैं एकदम खाली चलता हूँ। कौन मना कर रहा है लाइक करने के लिए? कौन गुस्सा है वैसे? मुझे नहीं आता। चलो, ये था गाइस आज का टॉपिक, और ये कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए शेयर। ठीक है, शेयर कर दूँ इसको। इसको शेयर कैसे करता है? देखो, मेरे को शेयर करना सीखना पड़ेगा। चलो मैं इसको बाद में शेयर करता हूँ गाइस, अभी फिलहाल के लिए क्या बात है, हुआ तो अभी शेयर हो गया। यो, टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, लिंक ऊपर डाल रखी है, वहाँ से देख सकते हो एचडी क्वालिटी में। एचडी क्वालिटी तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये। तो प्रॉब्लम ये है ना, ज़्यादातर लोग यहाँ टेंशन में रहते हैं। टेंशन मत करिए, किस चीज़ की टेंशन है बताओ मुझे। कूल, एकदम ठंडा माइंड होना चाहिए, एकदम शांत, बिल्कुल शांत भी नहीं, वरना डिप्रेशन आ जाएगा, वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर आपका जो मूव है वो मार्केट में ऐसा नहीं दिखेगा। ये जो डेडिकेशन, यही चाहिए। मैंने ज़्यादा टाइम दिया था ना आज मार्केट में, इसलिए देखो